कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी ज्यादा मजबूत है, वो प्रो पाकिस्तान वाली या ये प्रो सेक्युलर और पहले बंगाली आइडेंटिटी कोई वाली? कंपैरिजन नहीं है। प्रो पाकिस्तानी बहुत कम है, कम है। कम है। सिर्फ वो क्या है कि उसको ग्लोरीफाई करते हैं। आज के दिन क्या हो रहा है, देखिए पिछले साल कामयाब कैसे हुए? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए कामयाब इसलिए हुई क्योंकि इंटरनल रिजेंटमेंट था, वो इकोनॉमिक और कोटा इश्यूज था, सोशल इश्यूज थे, फ्रस्ट्रेशन हर देश में होता है, ये होता है। उसको सपोर्ट जो मिला, जिसने हाईजैक कर लिया वो जमात इस्लाम ने कर लिया, और सपोर्टेड बाय पाकिस्तान एंड देन डीप स्टेट ऑफ अमेरिका। इट इज ओपन ट्रूथ दैट एवरीबडी नोज। तो जब आप इंटरनेशनल पावर्स और पाकिस्तान और रेडिकल्स मिलके अगर उसको हाईजैक कर लेंगे मूवमेंट को, और ये बात गलती हुई है। देखिए शेख हसीना ने गलती किया है लास्ट मोमेंट पे कि उसको कोहर्सिव मेजर से, उसको बंदूक से उस प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास वो तो किया तो वो बैकफायर कर गया। होता है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। पाकिस्तान का तो मैं समझ सकता हूं, उसका तो दर्द है, मेरा देश था टूट के अलग हो गया। पर अमेरिका को एक सेक्युलर गवर्नमेंट से ज्यादा एक कट्टरपंथी इस्लामिस्ट लोग पसंद आ रहे हैं। देखिए अमेरिका जो है, अमेरिका दो ही फॉर्मूले पे काम करता है। उनका जब अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है तो वो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को भूल जाते हैं। उनका अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बे ऑफ बंगाल में है। चाइना का जिस तरीके से प्रभाव म्यांमार में बढ़ रहा है, बे ऑफ बंगाल में बढ़ रहा था, चाइना में म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कांपा पोर्ट बनाया है, वो उससे बहुत अनकंफर्टेबल था। दे वांटेड ए पोर्ट इन सेंट मार्टिन पोर्ट इन बे ऑफ बंगाल, और कोशिश 1971 में की, 1998 में सोफा के माध्यम से की, और दोबारा से जो शेख हसीना कह रही थी एक वाइट मैन इज आस्किंग ए बेस, व्हाइट मैन इज आस्किंग फॉर एन आइलैंड, कुछ आइलैंड, वही सेंट मार्टिन आइलैंड। तो अमेरिका को अगर आइलैंड दे देते और काम हो जाता। मोहम्मद यूनुस भी नहीं दे पा रहे हैं। आपसे बात करके सर आज बड़ा सुकून मिल रहा है। उन्होंने कहा कोई कंपैरिजन नहीं है, प्रो बांग्लादेश नेशनलिस्ट फोर्सेस वो तबका बहुत मजबूत है और बहुत बड़ा है। ये कट्टरपंथी इस्लामिस्ट सोच वाले, प्रो पाकिस्तान वाले, ये बहुत कम तादाद में है। कुछ परिस्थितियों की वजह से ये पिछले साल कामयाब हो गए, बट द बंगालीज विल बाउंस बैक। अरे भारत कितना साथ देता है आपको मालूम है शेख हसीना का? अभी बिम्स्टेक में ये मोहम्मद यूनुस मोदी जी को मिले और इनका कहा साहब आप उनको रोको शेख हसीना को कि वो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ना दें मीडिया में आपके। मोदी जी ने कहा साहब हमारे देश में बोलने की आज़ादी है, हम किसी को नहीं रोक सकते, और वो कहना था। और उसके बाद शेख हसीना ने ताबड़तोड़ इंटरव्यू देने शुरू किए। वो दर्जनों इंटरव्यू दे चुकी हैं उसके बाद से, इंडियन मीडिया को भी और फॉरेन मीडिया को भी। और शेख हसीना जब जब रही पाकिस्तान से दूर रहा बांग्लादेश, और जब जब ये इनके बगैर कोई सत्ता में आया, 2001 से 2006 का भी जिक्र कर रहे थे, खालिदा जिया थी, बांग्लादेश पाकिस्तान की जो है लगभग दोस्ती हो गई थी। लेकिन इस साल सर कुछ और हो रहा है। मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ की कई बार मीटिंग हो चुकी है। बांग्लादेश में इनके मिलिट्री के हाई लेवल डेलीगेशंस जा चुके हैं। इनका वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो भी अभी गया हुआ था। इनकी नेवी की जॉइंट एक्सरसाइज हुई है। इनका होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी गया। पहली बार 10-11 साल में पहली बार इनका फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाके, और वो जो आप बीएनपी कह रहे थे ना, जो छात्र जिन्होंने पिछले साल ये इसमें हिस्सा लिया और पार्टी बनाई अपने रेवोल्यूशन में, उनसे मिले। जमात के लोगों से इनका फॉरेन मिनिस्टर मिला है। और ये सब कुछ जो है एक साल के अंदर हो गया। इतना सब मतलब मोहम्मद यूनुस एक अनइलेक्टेड आदमी अपने देश की फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी चेंज कर रहा है। बिल्कुल, जो जिस चीज़ के लिए वो आया था और जिस बिहाफ पे वो आया था, यानी कि एक तरीके से ये हमें मानना पड़ेगा कि उसको पैराशूट करके अमेरिका से वहाँ डाला गया, तो जाहिर है कि किसी न किसी पर्पस से डाला गया। दूसरी चीज़ ये है कि वो वही बात कर रहा है जो जमाती चाहते हैं, जो पाकिस्तान चाहता है। और अभी उसी चीज़ को मैं जोड़ूंगा जो अभी बता रहे थे प्रोफेसर साहब। देखिए, पहले हम बोलते थे कि बिग पावर कंटेस्टेशन जो है वो बाकी जगह हो रहा है, अब ये साउथ एशिया में भी शुरू हो गया, और बांग्लादेश एक इसका बिग पावर्स प्लेग्राउंड। हाँ, बिग पावर प्लेग्राउंड। क्यों? क्योंकि अमेरिका को ये लगा कि अगर बांग्लादेश में हमारा फुटहोल्ड होता है तो हम दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों को के लिए हम परेशानी बन रहे हैं। चीन के लिए भी परेशानी है, भारत के लिए भी परेशानी है, और इसलिए बांग्लादेश ऑल ऑफ अ सडन इंपॉर्टेंट बन गया, और ऑल ऑफ अ सडन उनको ज़रूरत पड़ी कि यूनुस को वहाँ पर पैराशूट करके बैठा दो। तो यार उनको चाइना कंटेन करना है तो हमारा साथ देना, हमें मजबूत करें। हाँ, वो बात सही है। हाँ। लेकिन इसी बीच जो कुछ भी हुआ वो तो किसी और दिन बात करेंगे। अपने और ट्रम्प साहब के जो ट्रम्प साहब नाराज बैठे हैं, और ट्रम्प साहब तो मोहम्मद यूनुस से भी नाराज है। उनको कहा था जब ट्रम्प अभी
उसी चीज़ को मैं जोड़ूंगा जो अभी बता रहे थे प्रोफेसर साहब। देखिए, पहले हम बोलते थे कि बिग पावर कंटेस्टेशन जो है वो बाकी जगह हो रहा है, अब ये साउथ एशिया में भी शुरू हो गया और बांग्लादेश एक इसका बिग एग्जाम्पल पावर्स है। प्लेग्राउंड। हाँ, बिग पावर प्लेग्राउंड। क्यों? क्योंकि अमेरिका को यह लगा कि अगर बांग्लादेश में हमारा फुटहोल्ड होता है तो हम दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं, दोनों को के लिए हम परेशानी बन रहे हैं। चीन के लिए भी परेशानी है, भारत के लिए भी परेशानी है।